Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, in this video of today, I have brought a very special thing for you people, and that special thing is related to one word substitution. As you can see, the question is replace the highlighted phrases in these sentences with their one word substitution and rewrite it. यानी कि आपको क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स मैंने आपको ये फ्रेजेज लिखा है, ये देखिए यहाँ पर रेड कलर से है, यहाँ भी रेड कलर से है। जितने भी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपका रेड कलर से जो फ्रेज दिया गया है, इस फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है, हटाना है। और वो किससे हटाना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यानी कि इन अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द दे करके सेंटेंस को रिराइट करना है, फिर से लिखना है। दिस इज ऑब्वियसली अ वीडियो फॉर ICSE एंड CBSE एंड BSEB, है ना, बोर्ड. ओके, सो ICSE board and CBSE board, such types of questions are being asked. Okay, so the first question is the mud model of the volcano. The mud model of the volcano gradually broke up into small pieces after I accidentally poured water on it. मतलब जैसे ही अचानक मैंने उस वॉल्केनो के मड मॉडल पर पानी डाला तो ये क्या हो गया? ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये देखिए, ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस, इसके लिए आपको एक वर्ड देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। तो आप सोचिए क्या देंगे आप? The mud model of the volcano gradually broke up into small pieces. इसके लिए आप disintegrated का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? disintegrated। अब disintegrated का मतलब क्या हो जाता है? विघटन हो जाना, है ना। To destroy in small एंड विदर्ड आउट, इसको आप ये कहिए विदर्ड, बिखर जाना। तो आप क्या कहेंगे? ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस को क्या कह देंगे? डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर आई एक्सीडेंटली पॉर्ड वाटर इन इट। तो आप इसको ऐसे पढ़ ले, द मड मॉडल ऑफ द वोल्केनो डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर आई एक्सीडेंटली पॉर्ड वाटर ऑन इट। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या कहता है? अदिति डज नॉट लाइक टू यूज एलिवेटर। क्यों भाई वो एलिवेटर का यूज नहीं करना चाहती है? बिकॉज शी फील्स ब्रेथलेस एंड अनकंफर्टेबल इन कन्फाइंड प्लेसेस। मतलब कि वो किसी बंद जगह में अनकंफर्टेबल फील करती है ना। तो अब आपके लिए इसको, इस फ्रेज के लिए अनकंफर्टेबल इन कन्फाइंड प्लेसेस, इसके लिए आपको एक सुंदर सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड ढूंढ करके देना है। तो आप सोचिए क्या देंगे? अदिति डज नॉट लाइक टू यूज एलिवेटर बिकॉज शी फील्स ब्रेथलेस एंड सफोकेटेड। क्या यूज कर लोगे? सफोकेटेड। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका हो गया ब्रेथलेस एंड सफोकेटेड। अदिति डज नॉट लाइक टू यूज एलिवेटर बिकॉज शी फील्स ब्रेथलेस एंड सफोकेटेड। ये अनकंफर्टेबल इन कन्फाइंड प्लेसेस को हम क्या कहेंगे? सफोकेटेड। नाउ कम टू द थर्ड वन। ऑल द टीचर्स, सभी शिक्षक जितने भी हैं टीचर्स, लाइक रथिन। रथिन को क्या करते हैं? लाइक करते हैं। बिकॉज ही इज वेरी टैलेंटेड एंड स्किल्ड at doing many different things। अब आप देखिए, doing many different things, doing many different things, ऐसे व्यक्ति को doing many different things जो करें उसको हम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे? तो आप कह लोगे इसको वर्सेटाइल। तो ये आपका हो गया वर्सेटाइल। देखिए, ऑल द टीचर्स लाइक रथिन बिकॉज ही इज वेरी टैलेंटेड एंड स्किल्ड एट वर्सेटाइल। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन। रॉबर्ट ब्लेन स्पेंट most of his developmental period between his childhood and adulthood looking for treasures। ये इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का जो पीरियड होता है, स्पेशली 10 to 18 ईयर्स के जो बिटवीन का एज होता है, समय होता है, उसके लिए होता है। और इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या हो जाता है? एडोलिसेंस।
तो आप क्या कर लोगे, इसके बदले में आप चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस का प्रयोग, इसको एडोलेसेंस का प्रयोग कर देंगे। तो सेंटेंस आपका रिराइट करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रांड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज डेवलपमेंटल पीरियड बिटवीन हिज एडोलेसेंस लुकिंग फॉर ट्रेजर। कम टू द फिफ्थ वन, भावना's uncle amusingly strange and unusual person। अब देखिए unusual man, strange man, इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। भावना's uncle was amusingly strange and unusual man, इसके लिए आप weird का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, वियर्ड मैन, अजीब आदमी जिसको आप कहते हो, ऐसे आदमी जो क्या हो, बहुत ही अजीब व गरीब हो। भावना's uncle was amusingly strange and unusual man, इसके लिए आप इसके लिए वियर्ड का प्रयोग करोगे। नाउ कम टू द लास्ट वन, वो क्या कहता है, I found the maths problem impossible and difficult to understand। अब अगर ऐसा टर्म रहे जहां पर कोई चीज़ इम्पॉसिबल एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड रहे, तो इसको आप वन वर्ड में क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स, सोच लो। तो इसके लिए आप बस कुछ नहीं करो, इम्पॉसिबल एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए एक वर्ड यूज कर लो, टफ, TOUGH, ये टफ से हटा दो। तो आई फाउंड द मैथ्स प्रॉब्लम टफ, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इतने सारे सेंटेंसेस के फ्रेजेस को मैंने आपको एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द से रिप्लेस किया और सेंटेंस को आप इस तरह से रिराइट कर सकते हो। हाँ, तो ये वीडियो जो है आपका स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।